हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पेपर 12th क्लास का है। ये 11th 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए 3 घंटे का पेपर आता है आपका और देखिए 100 नंबर का पेपर आता है। तो आज हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस। अभी तक हमने उल्टा पिरामिड पढ़ लिया। अगर इसकी आपको वीडियो चाहिए तो मैं एंड स्क्रीन लगा दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे आपका, देखिए आज है फ्लैश किसे कहते हैं। हिंदी का ही क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखिए तो ये वाला क्वेश्चन था ब्रेकिंग न्यूज़, इसे फ्लैश भी कहते हैं। तो इसी को आज हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम इसे समझेंगे। देखिए फ्लैश किसे कहते हैं, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं। टेलीविज़न पर जब कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में, ठीक है ना, टेलीविज़न यानी कि टीवी पर कोई भी खबर या घटना कम से कम यानी कि बहुत कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, यानी कि बहुत जल्दी ही दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, तो वह फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाती है। एक बार और समझ लिए, टीवी पे यानी टेलीविज़न मतलब कि टीवी पर जब कोई खबर यानी कि कोई घटना बहुत कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में बहुत जल्द पहुंचाई जाती है, तो उसी को हम ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंडों को भी भेजें, क्योंकि पेपर्स आने वाले हैं आपके हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में ये 12th और 11th क्लास में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है। मैं लिख के दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही आपका क्वेश्चन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इससे पहले मैंने फीचर की बनाई है, फीचर भी डेफिनेटली आता है हिंदी के पेपर में। प्रिंट माध्यम वो भी आएगा, और आपका एक उल्टा पिरामिड कहलाता है वो भी आएगा ही। एक और टॉपिक है जन संचार किसे कहते हैं, ये भी आता है आपका 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो।
तो देखिए जनसंचार क्या है, हमने इसको लिख लिया है। अब हम इसको समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको समझाती हूँ। और ये ज़रूर ही आएगा आपका 11th और 12th में। कभी कभी उसमें ऑप्शंस देके पूछता है, ठीक है ना। ये किसका माध्यम है जनसंचार, तो आपको जैसे टीवी का माध्यम है, रेडियो, अखबार, ऐसा करके देगा। आपको ऑप्शंस दिए होंगे तो आपको टिक करना हो। कभी कभी इसकी थ्योरी यानी कि परिभाषा पूछ लेता है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। ऐसे साधन जिनकी सहायता से एक बड़ी जनसंख्या तक का सूचनाओं को पहुंचाना, ठीक है ना। ऐसे साधन जिसकी सहायता से बड़ी जनसंख्या तक सूचनाओं का पहुंचाना, यानी कि किसी घटना का या फिर कोई खबर हो गई, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तक जनता तक पहुंचाना अथवा प्रदान किया जाता है, यानी कि लोगों को इसको प्रदान किया जाता है, जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके? जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। मतलब कि दूसरों तक संदेश पहुंचाना आपके क्या, जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। जैसे टीवी, जैसे देखिए टीवी से हमें दुनिया भर की खबरें मिलती हैं। रेडियो से भी हमें खबरें मिलती है। अखबार से हमें खबरें मिलती है। टीवी भी सभी लोग देखते हैं, ठीक है ना। सभी लोग अखबार भी पढ़ते हैं, उनसे हमें खबरें मिलती हैं। कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या योजनाएं आई हैं, हर इस तरह की हमें क्या खबरें मिलती रहती है ना। मोबाइल हो गया, सबसे बड़ी बात तो मोबाइल है। आज के पास किसके पास मोबाइल नहीं है? कौन मोबाइल नहीं यूज़ करता? ओके। कंप्यूटर इत्यादि ये हैं जनसंचार के माध्यम। आपसे जनसंचार के उदाहरण पूछे तो टीवी, रेडियो, अखबार, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब आप लिख देंगे, ठीक है। इन माध्यमों को जनसंचार के आधुनिक माध्यम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जनसंचार के आधुनिक माध्यम कहते हैं। आज के टाइम में तो देखिए उतना कोई टीवी नहीं देख रहा, क्योंकि सब फ़ोन ही में देख लेते हैं। सब चीज़ तो आज के टाइम में फ़ोन में ही हो गया है, तो इसी को, ठीक है ना, जनसंचार कहते हैं। लेकिन अखबार आज के टाइम में बहुत से लोग पढ़ते हैं। जो एजड लोग हो जाते हैं, बूढ़े लोग हो जाते हैं, वो लोग तो अखबार पढ़ना ही पसंद करते हैं ना, ठीक है। तो ये जनसंचार क्या है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है या 1 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 100% ये आएगा तो आएगा आपके पेपर में, ठीक है। 11th और 12th वाले ध्यान से मेरी बात सुन ले। ये 11th 12th में आना है तो आना है ये क्वेश्चंस। आपको मैं एंड स्क्रीन लगा दूँगी, जो एंड स्क्रीन लगाऊंगी वो लिख के दे रही हूँ आपको। ये क्वेश्चन 11th 12th में आने हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके आराम से ये 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछेगा, तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।